जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST या सिर्फ वेब टेलीस्कोप का खला में भेजने के बुनियादी मकासद में एक मकसद ये था कि कायनात में बिग बैंग के बाद आने वाली तब्दीलियां यानी कहकशाओं का बनना, क्लस्टर्स का बनना और सितारों का बनना असल में था क्या और किन मराहिल से ये तमाम मामलात गुजरे हैं। दूसरी चीज़ जो स्टडी करनी है वो ये है कि इब्तदाई तौर पर ये बनी कैसे हैं और इनके मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल क्या हैं। और तीसरा और सबसे अहम मकसद जो वेब टेलीस्कोप को सौंपा गया है, इस बात का अंदाज़ा लगाना, इस बात की मालूमात मुहैया करना कि कायनात में हम जैसी ज़मीन भी कोई मौजूद है जहाँ पर इंसान जैसी या इंसानों से मिलती जुलती किसी ज़िंदगी के आसार मिलते हों। जेम्स वेब पर ऑफिशियली काम 1996 में शुरू हुआ और 2021 में तकमील को पहुंचा। 25 साल के अरसे में $10 बिलियन से ये एक टेलीस्कोप बनाई गई जिसकी बनावट पे तकरीबन 13 साल का अरसा लगा था। और इसमें जो शिराकत दारी थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ साथ नासा ने इस पे काम किया था। वेब टेलीस्कोप का फाइनल टेस्ट हुआ था नॉर्थरोप ग्रूमन्स स्पेस पार्क है रेडोंडो बीच में, लॉस एंजलिस में, वहाँ कैलिफोर्निया में। उसके बाद जब ये पास हो गया टेस्ट, उसके बाद इसको बजरिया शिप कैलिफोर्निया से फ्रेंच गुयाना जो कि 9000 किलोमीटर दूर वाक़ है, वहाँ भेजा गया था फाइनल लॉन्च के लिए। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये कि ये 9000 किलोमीटर का फासला क्यों तय किया गया, क्यों नहीं इसको कैलिफोर्निया ही से लॉन्च किया गया है। दूसरी बात जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये कि जो हमारा जैसे हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा डाया होगा किसी भी टेलीस्कोप के मिरर का, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो ले सकती है। अब इसका एक मखसूस डाया है 6 मीटर के करीब। क्यों नहीं हमने एक बड़ा डाया 10 या 12 मीटर तक का एक डाया जो है बड़े दूरबीन को हमने डिज़ाइन किया, और क्यों नहीं हमने उस दूरबीन को स्पेस में भेजा ताकि हमें मज़ीद मालूमात और दूर तक की मालूमात हासिल हो सकें। वेब टेलीस्कोप को कैलिफोर्निया से फ्रेंच गुयाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल किया गया था जिसे कहते हैं स्टार्स, स्पेस टेलीस्कोप ट्रांसपोर्ट फॉर एयर रोड एंड सी। एक जो मंसूबा है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्स का नाम दिया गया। इसमें सबसे पहले तो इसको एक कैबिन में बंद किया गया फोल्ड करने के बाद। फोल्डिंग का नाम ओरिगामी फोल्डिंग कहते हैं, जापानीज में एक ख़ास टेक्निक है चीज़ों को फोल्ड करने की। और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड किया गया था कि ये खुद ब खुद स्पेस में जाके इसने खुलना था। और इंतहाई प्रोटेक्टिव किस्म की इसमें पैकिंग है और हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि ये इसका हर हिस्सा, हर नट बोल्ट पेच, हर चीज़ जो है इंतहाई सेंसिटिव है। डस्ट, एयर पोल्यूशन और किसी भी किस्म की, इवन डस्ट का एक ज़र्रा भी जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कई गुना कमी या ख़राबी ला सकता था। रिडोंडो बीच से सील बीच तक का 41 किलोमीटर का सफ़र, जो कि वेब टेलीस्कोप ने कुर्राए अर्श पर अपने आखिरी सफ़र के तौर पर तय किया, इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इंसानी तारीख में इतना मोहतात सफ़र सड़क पर बग़ैर सड़क की ट्रैफिक को रोके हुए एक तारीखी कारनामा या एक तारीखी काम समझा जा सकता है। लेकिन ये एकदम नहीं हुआ, इसके लिए काफ़ी महीनों से प्लानिंग हो रही थी। सड़कों को वाइड किया गया जहाँ पे ज़रूरत थी, इंटरसेक्शंस को कंटेनर और ट्रक को मोड़ने के लिए प्रॉपर एक शक्ल दी गई। जहाँ जहाँ सिग्नल्स की हाइट कम थी उनको ऊंचा किया गया। रास्ते में टनल कोई नहीं थी इसलिए उसका कोई इशू नहीं बना, लेकिन ऊपर दरख्तों को सफाई की गई। जो भी चीज़ किसी भी तरह से इसके जो सफ़र के रास्ते में 1 या 2 मीटर के फासले पर थी, उसको इंतहाई मुनासिब अंदाज में क्लियर किया गया, बग़ैर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बग़ैर। तो ये सफ़र जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की इंतहाई सुस्त रफ्तार के साथ तय किया गया। और रास्ते में 5 ऐसे स्टेशंस क्रिएट किए गए जहाँ पर, जिनको सेफ हेवन कहा जाता है, और जहाँ पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में स्पेस टेलीस्कोप को
حفاظت کے ساتھ محفوظ کیا جا سکے۔ تو یہ سفر انسانی تاریخ میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیس ٹیلیسکوپ جس نے کہ اب دوبارہ زمین پر واپس نہیں آنا ہے، 10 سے 15 یا 20 سال تک اسپیس میں رہ کے اس نے ہماری سائنسی تحقیقات میں ہماری مدد کرنی ہے، وہ ہم سے جدا ہوئی۔ تو سیل بیچ سے اس کو ایک شپ پہ، وہ بھی شپنگ بھی ایک بہت پیارے انداز میں، بہت مناسب انداز میں کی گئی۔ کس طرح سے تمام ارینجمنٹس کیے گئے تھے کہ بغیر کسی جھٹکے کے، بغیر کسی ایکسٹرا شاک کے اور بغیر کسی نقصان کے اس ٹیلیسکوپ کو شپ کیا گیا، شپ کے اوپر لوڈ کیا گیا، اور شپ کا نام غالباً تھا M.N. کولیبری، جو کہ اس کو ٹیلیسکوپ کو لے کے سیل بیچ کیلیفورنیا سے روانہ ہوا 26 ستمبر 2021 کو، اور تقریباً 9000 کلومیٹر دور پہنچا یہ تقریباً 15 یا 20 دن میں 21 اکتوبر کو غالباً یہ وہاں پہنچا تھا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے 2 امپورٹنٹ سوالات کی طرف، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ پہلا سوال یہ کہ اس کو کیلیفورنیا ہی سے لانچ کرنے کے بجائے اتنی دور 9000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے فرینچ گیانا پر ہی لانا کیوں ضروری تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ہم نے راکٹ کو لانچ کرنا ہوتا ہے، اس پہ ٹیلیسکوپ کو راکٹ پہ رکھ کے ہم نے لانچ کرنا تھا، کیونکہ ٹیلیسکوپ خود تو سفر نہیں کر سکتی، اور وہ جو راکٹ ہے اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو واپس ری یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس نے اسپیس میں جا کے جو گریوٹی کا فیلڈ ہے جو زمین کا، اس میں پہنچنے سے پہلے ہی اصل ٹیلیسکوپ سے الگ ہو کے نیچے گرنا تھا، اور نیچے گرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بہترین ہمارے پاس آپشن نہیں، بحر الکاہل، جو کہ گوانا کے بالکل، فرینچ گوانا کے بالکل سرے پر موجود ہے، اور ورٹیکلی اگر کوئی چیز اسپیس سے نیچے گرتی ہے تو بحر الکاہل اتنا واسٹ ہے، اٹلانٹک سی، کہ وہ کسی بھی جگہ پہ وہاں گر سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو پہلے تو یہ کہ ملبے کو کیونکہ ہم نے ایک سیف جگہ پر گرانا تھا راکٹ کے، اس لیے ہم نے اس جگہ کا استعمال کیا۔ دوسرے سوال کا جواب کہ ایک بڑے ڈائیمیٹر کی دور جو ٹیلیسکوپ ہے وہ بنا کے ہم نے اسپیس میں کیوں نہیں بھیجی، بجائے اس کے کہ ہم نے ایک 6 میٹر ڈایا کی ایک ٹیلیسکوپ بنائی ہے؟ اس کا جواب بھی راکٹ ہی کی کیپیسٹی میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو آرین 5 جس کے ذریعے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے، اس کی کیپیسٹی ہی یہ تھی، اس کی بناوٹ ہی یہ تھی کہ یہ اس سے بڑی ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس وقت یہ ہمارے پاس اویلیبل بیسٹ آپشن تھا، جس کو ہم نے استعمال کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈی جی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ آپ کا تعاون ہی ہماری طاقت ہے۔